तो अगर आप अपने पुराने दीवारों को कलर करना चाहते हो वो भी अपने आप से, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको दीवार को सही तरीके से किस तरह से रीपेंट करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या होता है, कौन कौन सा मटेरियल आपको लगेगा। और बहुत बार पेंटर भी एक बड़ी गलती कर देते हैं जिस वजह से आपका कलर जो है उसमें आपको प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिलती है या फिर वो जल्दी खराब हो जाता है। तो ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, इसके लिए आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि अगर आप एक रूम के अंदर पेंट करते हो तो आपको टोटल कितना खर्चा आ सकता है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए दोस्तों, अपने आप से पेंट करना कुछ लोगों को काफी अच्छा लगता है, या फिर कुछ जगह पर पेंटर अवेलेबल नहीं होता है, या फिर कोई छोटी दीवार होती है, या फिर कोई कमरा होता है जिसके अंदर आप अपने आप से पेंट करना चाहते हो। इसमें कुछ लोगों को काफी मजा आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें पैसे बच जाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आ जाता है जिसमें कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो दीवार है उसे पेंट करने से पहले आपको जो मटेरियल है उसकी एक बार लिस्ट जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास सही सामान नहीं होगा तो आपका जो कलर देने का प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इससे आपका रिदम जो है वो बिगड़ जाएगा और बार बार आपको सामान लेने के लिए भागना पड़ेगा, और ये चीज आपका पूरा रिदम जो है उसे तोड़ सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक सैंड पेपर की, उसके बाद चाहिए होगी आपको पुट्टी और थोड़ी सी पीओपी। तीसरी चीज आ जाती है जो कि है पुराने अखबार, खास करके आपका जो सरफेस होता है उसे कवर करने के लिए, क्योंकि यकीन मानिए जब भी आप कलर करते हो तो उससे ज्यादा मेहनत कभी कभी आपको साफ सफाई में भी लग जाती है, जिसमें कि काफी समय चला जाता है और काफी थकावट भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले मटेरियल के बारे में तो वो आ जाता है मास्किंग टेप। उसके बाद में आता है पेंट रोलर। अगला इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि है ब्रश, जो कि आपके दीवार के कॉर्नर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में एक छोटी बकेट या फिर ट्रे आपको चाहिए होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइमर और पेंट। ये सब चीजें आपको पेंट करने के लिए जरूरी होंगी। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप पहली बार खुद से दीवार को पेंट कर रहे हो तो सीधे डार्क शेड की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। जो लाइट शेड होती है उनसे आपको शुरुआत करनी है। ये सबसे सेफ रास्ता होता है। इससे आपको कोट लगाने का, ब्रश चलाने का और फिनिशिंग का सही अंदाजा आ जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके बाद जाकर आपको डार्क कलर शेड की तरफ जाना चाहिए। शुरुआत में ही डार्क कलर को चुनना यही वो जगह है जहां पर ज्यादातर बिगिनर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि डार्क शेड में छोटी से छोटी असमानता या फिर ब्रश का हल्का मार्क जो है वो काफी साफ नजर आता है, जबकि लाइट शेड में जो छोटी मोटी गलतियां है वो आसानी से छुप जाती है। तो अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो किसी सॉफ्ट बेस, ऑफ वाइट या फिर पेस्टल शेड से आपको शुरुआत करनी चाहिए, जो कि आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला साबित हो जाता है। एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब जाकर आपको बोल्ड और डार्क कलर को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो कि है सरफेस प्रिपरेशन। यही वो स्टेप है जिसे कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। याद है मैंने आपको शुरुआती वक्त में कहा था कि ज्यादातर पेंटर भी एक ऐसी स्टेप को स्किप कर जाते हैं जिस वजह से सरफेस जो है उसके ऊपर आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलती है, और वो चीज है सरफेस का प्रिपरेशन। भले ही आपका पेंट कितना भी महंगा हो वो नहीं टिक पाएगा अगर आपका सरफेस जो है वो सही तरीके से न किया जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उसे कवर कर लेना चाहिए। मास्किंग टेप की मदद से सारे स्विच बोर्ड और सॉकेट जो है उन्हें आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना चाहिए, ताकि पेंट के जो छींटे हैं वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग को खराब न करे। उसके बाद जो डोर फ्रेम और साइड वॉल है उन्हें आपको कवर करना है। जहां पर पेंट नहीं करना है वहां पर आप पुराने अखबार जो है उन्हें लगा सकते हो। उसके बाद आपकी जो फ्लोरिंग है उसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेंट करते समय सबसे ज्यादा चींटे जो है वो आपके फ्लोर के ऊपर गिरती है, तो इसीलिए आपको जो आपकी फर्श है उसे ढक कर रखना काफी जरूरी होता है। खास करके अगर आपके घर के अंदर टाइल्स या फिर मार्बल फ्लोरिंग लगी हुई है तो आपको आपके फ्लोरिंग को जरूर कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद आपकी जो स्कर्टिंग होती है तो उसे भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि पेंटिंग के बाद इन्हीं जगह पे जो दाग होते हैं उन्हें साफ करना मुश्किल होता है। अब ये सारा प्रिपरेशन का काम आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो फाउंडेशन है जो कि आपको फाइनल रिजल्ट में काफी प्रोफेशनल लुक देने में मदद करता है। जो लोग जल्दबाजी में ये स्टेप स्किप कर जाते हैं बाद में उन्हें पेंट के जो दाग है उन्हें साफ करने में पेंट से भी ज्यादा टाइम लगता है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है जो कि है सैंडिंग, दीवार को स्मूथ बनाने का प्रोसेस। अब ऐसा नहीं कि आपने पेंट लाया है तो पूरी तरह से आप दीवारों के ऊपर तुरंत पेंट मारना शुरू करोगे। सबसे पहले आपको दीवारों के ऊपर सैंडिंग करना जरूरी होता है। यहाँ पर आपको पेंटिंग शुरू करने से पहले अच्छे तरीके से मुंह को ढक लेना चाहिए,
दरवाजे जो है उन्हें बंद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप सैंडिंग करते हो तो काफ़ी धूल उड़ती है। अगर पॉसिबल है तो सेफ्टी ग्लासेस को भी आप पहन सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपने जो सैंड पेपर लाया है उसमें आपका 120 या फिर 150 ग्रेड का जो सैंड पेपर है उसे आपको लेना है। दीवार के ऊपर आपको मीडियम प्रेशर लगाते हुए सतह को अच्छे तरीके से रगड़ लेना है। ये करने से पहले आपको दीवार के ऊपर जो कोई भी जाले या फिर लूज पार्टिकल है उन्हें हटा देना है। सैंडिंग का मकसद सिर्फ धूल हटाना नहीं है, बल्कि इसकी वजह से दीवार जो है उसकी सतह जो है वो स्मूथ हो जाती है। उसके ऊपर प्राइमर और पेंट जो है वो एक समान तरीके से बैठ जाता है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जो कि है टचअप, दाग और क्रैक को छुपाने का तरीका। अब हमने दीवार को अच्छे तरीके से घिस लिया है। उसके बाद दीवार के ऊपर जो छोटे मोटे गड्ढे होंगे या फिर जो हेयरलाइन क्रैक होंगे या फिर आपने जो खीले वगैरह निकाले हैं तो उनके निशान वहां पर तो होते हैं, तो वहां पर अगर हम पेंट करते हैं तो ये अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, उन्हें टचअप में कवर कर लेना चाहिए। यहां पर आपको 50% पुट्टी और 50% पीओपी को आपस में मिक्स कर लेना चाहिए। ये जो मिक्स होगा इसका आपको एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। जहां जहां पर गड्ढे है या फिर क्रैक है वहां पर आपको जो पुट्टी नाइफ है उसकी मदद से अच्छे तरीके से इस पेस्ट को भर देना है। अब जब आप इसे अच्छे तरीके से भर दोगे तो 1 घंटे तक आपको इसे अच्छे तरीके से सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब जब 1 घंटे बाद ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा, उसके बाद आपको वापस से सैंड पेपर से इस टचअप वाले एरिया को धीरे धीरे करके रगड़ना चाहिए ताकि ये दीवार के बाकी लेवल के समान आ जाए। ये स्टेप थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन यही वो डिटेल है जो कि आपको फाइनल पेंट में फर्क दिखाती है। अगर टचअप अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो दीवारों के ऊपर वही गड्ढे जो है वो दिखाई देंगे, और अगर आपने टचअप सही तरीके से निकाला तो आपकी दीवार बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ नजर आएगी। अब आता है 5वां और इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है प्राइमर को लगाना, यानी कि बेस को तैयार करना। अब जब आपका टचअप अच्छे तरीके से सूख जाएगा, उसे जब अच्छे तरीके से आप घिस लोगे, दीवार एक समान हो जाएगी, एकदम प्रिपेयर हो जाएगी, तब जाकर आपको प्राइमर को अप्लाई करना शुरू करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, प्राइमर को ऑप्शनल समझने की गलती मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सीधे पेंट लगाने से भी उनका काम जो है वो चल जाएगा, लेकिन सच बात तो यह है कि प्राइमर के बिना पेंट जो है उसका कलर एक समान नहीं आता है और पेंट जल्दी भी उखड़ने लगता है। और यहाँ पर खर्च के रिलेटेड भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है, अगर आप प्राइमर करते हो पेंट की खपत भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये जो प्राइमर है ये सरफेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से भर देता है। प्रोसेस सिंपल है, आपको क्या करना है, रोलर की मदद से दीवार के ऊपर प्राइमर कोट जो है उसे अप्लाई करना है। अगर रोलर उपलब्ध नहीं है तो आप ब्रश की मदद से भी प्राइमर को अप्लाई कर सकते हो। अब जब आप प्राइमर को पूरी तरह से दीवार के ऊपर अप्लाई कर देते हो तो कम से कम उसे सूखने के लिए आपको 8 घंटे तक समय देना चाहिए। अब आपको अगर 8 घंटे का टाइम बहुत बोरिंग लगता है और आप जल्दबाजी में पेंट कर देते हो तो इससे आपका जो पेंट है उसकी फिनिशिंग खराब हो सकती है, तो इसीलिए आपको उसे सूखने देने के लिए थोड़ा सा समय जरूर देना चाहिए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में जो कि है स्टेप नंबर 6 जो कि है फाइनल पेंटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्टली रोलर की मदद से पेंट नहीं करना है, बल्कि आपको कॉर्नर से शुरुआत करनी है। पहले आपको क्या करना है, ब्रश लेना है और ब्रश की मदद से आपको जो दीवार के कॉर्नर है उन्हें अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, वहां पर अच्छे तरीके से पेंट को अप्लाई करना है। क्योंकि ध्यान में रखिए आपका जो रोलर है वो कॉर्नर के तरफ नहीं जा पाता है और आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल पाती है, तो इसलिए पहले कॉर्नर की जो कटिंग है उसे आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। जब सारे कॉर्नर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जाकर आपको रोलर से बाकी दीवार के ऊपर पेंट करना चाहिए। रोलर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम जो है वो काफी तेजी के साथ कंप्लीट होता है और फिनिशिंग भी काफी स्मूथ आती है। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपको बार बार रोलर को दीवार से उठाना नहीं है, एक स्मूथ और कंटिन्यूअस मोशन में आपको पेंट करना है। जब पहला कोट सूख जाएगा तो शायद कुछ जगह पर आपको दीवार थोड़ी सी लाइट और कुछ जगह पर थोड़ी सी डार्क दिखाई दे सकती है, चिंता मत कीजिए, ये नॉर्मल चीज होती है। अब आता है 7वां और सबसे फाइनल स्टेप जो कि है सेकंड कोट, यानी कि जिसे हम फाइनल टच कहते हैं। अब जैसे कि पहले कोट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ जगह पर लाइट है, कुछ जगह पर डार्क पैचेस है, तो वो सभी चीजें जो है वो सेकंड कोट में फाइनल हो जाती है, यानी कि कवर हो जाती है। जब आपका पहला कोट पूरी तरह से सूख जाएगा उसके बाद जाकर आपको सेकंड कोट जो है उसे अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप सेकंड कोट करते हो तो उसके बाद आपकी दीवार जो है वो एकदम यूनिफॉर्म दिखाई देने लगती है और एक रिच फिनिश जो है वो आपके दीवार के ऊपर दिखाई देती है। और यही वो मोमेंट है जब आपकी मेहनत जो है वो आपको असल में दिखाई देती है, दीवार एकदम बिल्कुल नई जैसी दिखाई देने लगती है। अब ये तो हो गया पूरा पेंट करने का तरीका। अब बात करते हैं असली कॉस्ट ब्रेकडाउन के बारे में।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक दीवार का एरिया जो है उसके लिए पेंट करने के लिए कितना खर्च आएगा ये निकालेंगे। तो हमारे दीवार का साइज है 10 फीट बाय 12 फीट। तो यहाँ पर हमें प्राइमर लगभग 0.75 लीटर से लेके 1 लीटर तक चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने रेट जो है वो 200 लीटर के हिसाब से कंसिडर किया है। तो यहाँ पर प्राइमर का जो कॉस्ट है वो आ जाता है 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक। उसके बाद आता है इमल्शन पेंट। तो लगभग आपको 2 लीटर इमल्शन पेंट चाहिए होगा और इमल्शन पेंट का जो कॉस्ट है वो लगभग हमने 200 से लेके 250 रुपये पर लीटर के हिसाब से कंसिडर किया है। तो यहाँ पर आपको लगभग 400 रुपये से लेके 500 रुपये तक का इमल्शन पेंट जो है वो लग सकता है। उसके बाद आता है स्टेनर, जिससे कि आप अपने कलर की शेड फाइनल करते हो। तो उसके लिए आपको लगभग 70 रुपये से लेके 80 रुपये तक खर्च आ सकता है। उसके बाद जो पीओपी या फिर पुट्टी हमने ली है उसके लिए आपको 60 रुपये तक खर्च आ जाएगा। सैंड पेपर जो है उसके लिए आपको 50 रुपये तक खर्च आ जाएगा। उसके बाद आता है रोलर, जिसके लिए हम खर्च जो है वो 200 रुपये तक मान के चलते हैं। और जो आपका ब्रश है वो लगभग आपको 150 रुपये तक मिल जाएगा। तो इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपकी जो 10 फीट बाय 12 फीट की दीवार है, यानी कि 120 स्क्वायर फीट वाली जो दीवार है, उसके लिए आपको मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट आया है वो आया है 1070 रुपये के आसपास। अब ये जो कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला है ये सिर्फ आपका मटेरियल का कॉस्ट है, यहाँ पर लेबर का कॉस्ट हमने ऐड नहीं किया है। अगर आप लेबर कॉस्ट ऐड करते हो तो इससे आपका खर्च और भी बढ़ सकता है, या फिर अगर आप थोड़ा सा महंगा पेंट करते हो या फिर वापस से 1 कोट 2 कोट पुट्टी करते हो तो इससे भी आपका ये जो खर्च है ये बढ़ सकता है। अब यहाँ पर फाइनल सजेशन ये भी रहेगा कि क्या आपको खुद से दीवार पेंट करना चाहिए या फिर पेंटर को बुलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप शौक के चलते दीवार को पेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस प्रोसेस में आपको काफी मजा आ जाएगा। पर अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आप एकदम जबरदस्त फिनिशिंग चाहते हो तो वहां पर आपको पेंटर को हायर करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर आप कोई महंगा पेंट इस्तेमाल करने वाले हो तो डेफिनेटली वहां पर आपको प्रोफेशनल पेंटर की ही मदद लेनी चाहिए। या फिर अगर आप प्रॉपर पुट्टी करना चाहते हो, जैसे कि 1 कोट 2 कोट पुट्टी के, तो वहां पर भी आपको पेंटर को बुलाना काफी अच्छा सौदा साबित होगा। यकीन मानिए धूल इतनी ज्यादा उड़ती है कि जिससे आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हो। तो वहां पर प्रोफेशनल पेंटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो बिंदास अपने दीवारों को कलर दीजिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, कौन सा कलर आप अपने दीवार के ऊपर देना पसंद करोगे उसके शेड के बारे में भी कमेंट करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।